Today we are learning decimal fractions actually. ये Yes, सिंपल टॉपिक है लेकिन ये कि काफी जगह काम आता है। हर जगह जहां पर भी आपको फ्रैक्शंस डेसिमल्स ये रहेंगे तहाँ वहां पर ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट लगती हैं। वैसे तो सिंपल क्वेश्चन सीधे भी आता है कि रिड्यूस द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस, convert the decimal into vulgar fraction. Vulgar fraction means that the reduced, एक रिड्यूस करने के बाद जो मान लीजिए अगर आपके पास 5/15 लिखा हुआ है तो वो वह उसको कट करना पड़ेगा, मतलब आफ्टर कैंसिलेशन, आफ्टर उसको बोलते हैं आफ्टर रिड्यूसिंग, ये रहता है। तो जो भी yes. फैक्टर कट जाएंगे उनके लिखने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। और जो उसके मल्टीप्लायर रहते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो एक एक करके उसको देखते हैं। तो जरा इसको पढ़िए, फर्स्ट लाइन को, डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन। Decimal fraction in which denominator are powers of 10 are known as decimal fraction. यस यस यस, वेट। सो जैसे पावर ऑफ 10, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज पावर ऑफ 10 लिखा है, जिसमें मान लीजिए लिखा Power हुआ है of 10. 10 लिखा हुआ है 5 3, तो ये तो खैर पावर में हो गया। बट अगर ये 1 अपॉन लिखा हो तो ऐसे को इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब इसमें फ्रैक्शन में नीचे कोई 2 3 ऐसे नंबर नहीं है, ये 100 1000 1 लाख ऐसे। तो वन वन अपॉन में जितने भी वन के बाद जीरो लगा देंगे, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, ये है डेसिमल फ्रैक्शंस। 1 अपॉन में, क्योंकि अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट नहीं पाएगा, ऊपर भी वन है नीचे लेकिन वन 10,000 है, तो है तो फ्रैक्शन ये भी Yes, ऐसा। तो इस तरह के नहीं नंबर्स। कर पाएगा. हाँ, तो जिसमें कि डिनोमिनेटर में क्या हो, पावर ऑफ 10 हो, तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में जब पावर ऑफ 10 होती है उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, राइट। अब देखिए सेकंड पॉइंट ये आता है कि हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्जन, कन्वर्ट Conversion of a decimal into वल्गर फ्रैक्शन। vulgar vulgar fraction. हाँ, तो ये वल्गर नाम लिखा है, वैसे और नाम भी इसके हो सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ऐसे करके हो सकता है। अल्टीमेटली उसको रिड्यूस करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 19/76। यस, इसको ये हमारे पास एक लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। अब इसको, ये तो वैसे भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको सिंपल कर देंगे तो वो 19 वो 19 फोर जा, ये होता है। ये तो फ्रैक्शन को, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन था, इसको हमने फ्रैक्शन को ही हमने फ्रैक्शन में बदला, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसको बोलते हैं रिड्यूस करना, रिडक्शन, रिड्यूस कर दिया हमने, ठीक है। इसमें वल्गर शब्द, जैसे इसमें वल्गर लिखा है, वल्गर फ्रैक्शन. तो वर्गर यहाँ वल्गर का क्या होगा? सब शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मैथमेटिकल शाब्दिक अर्थ हिंदी पता नहीं मुझे, लेकिन ये है कि वो एक नेमिंग है, नेम समझ जाइए उसको। वल्गर मीन्स सिंपलेस्ट। जैसे अभी अच्छा, बता दूं। वल्गर में सिंपलेस्ट. हाँ, इस मान लीजिए अभी देखिए, आपका लिखा हुआ है 0.25, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है, क्या है, डेसिमल है। अब इसको आपको बनाना है फ्रैक्शन में, तो क्या क्या उसका नियम क्या है कि 0.25 जहां पर डेसिमल लगा हुआ है उसके नीचे वन लिखिए, और जितने नंबर वहां जीरो बनाइए, फिर उसको यस. काट दीजिए। तो 25 20 1 4 जा 100, 1.4 आ गया ऐसे। तो ये सिंपल है, मतलब ऐसे नंबर बड़े भी हो सकते हैं, नंबर बड़े भी हो सकते हैं। जहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 2.008, है ना। इसको जरा करिए, तो ये है 2, जहाँ पॉइंट वहां लगा दीजिए, और अपॉन 000, ठीक है। हट गया इसको। अब इसको रिड्यूस करना है,
शुरू करेंगे, हाउ टू डू दैट, कैसे करेंगे इसको। अब इसको हम टेबल बनाएंगे, आपको पता है कि जिसमें फोर से, देखिए अभी टू से काटने की आवश्यकता नहीं है, हमको समझना है कि हमें हमें समझना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। इसमें नियम था कि अगर अगर फर्स्ट डिजिट, अगर इवन हो, और अगर टू से डिजिट तो मतलब नंबर भी टू से डिवाइड होगा, फोर से हो एट, तो ये नंबर ये पूरा एट से डिवाइड हो रहा है, ये इसका ये टू डिजिट, तो ये एट से नंबर ये डिविजिबल है। तो एट टू हाँ, जा, 8 से डिविजिबल है। एट टू जा 8 टू जा 16, 16 16 बचा फोर, एट और फाइव जा, 8। एट वन जा, ऐसे इसमें। तो एट वन जा वन, टेन बचा एट बचा टू, एट टू जा और एट फाइव जा, तो अल्टीमेटली 251/125, लाइक दैट। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग थोड़ा और टफ क्वेश्चंस लेते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स आके पढ़ते हैं, फिर उसका टॉप क्वेश्चन लेंगे। डेसिमल में अगर जीरो कितने भी आगे बढ़ जाए डेसिमल के, उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे 0.8 लिखा हुआ है, 0.8, 0.80 या 0.800, इन्हें कोई जीरो का महत्व नहीं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीरो पॉइंट के बाद जीरो कितने बढ़ाएंगे आप, उसका वैल्यू कुछ नहीं बढ़ता, क्योंकि डेसिमल उसकी वैल्यू को समान किए हुए, बराबर किए हुए। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, देन वी रिमूव द डेसिमल साइन। जैसे यहाँ पर क्या है, यह है 1.84, यस, यहाँ पर लिखा हुआ है 2.99, तो यस, न्यूमरेटर में भी टू डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, और डिनोमिनेटर में भी टू नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो दोनों न्यूमरेटर यस। और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, तो वी कैन रिमूव, हम लोग इसको डेसिमल को हटा सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी अपॉन वन करे हुए। इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वी कैन रिमूव द डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, एडिशन तो खैर ठीक है, वो आप सबको आता है कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में कई बार कुछ समस्या होती है कि लोग को, जैसे लिखा हुआ ये 5.9632 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसमें पहले नंबर तो लिखना पूरा है, फिर डेसिमल को शिफ्ट करना होता है राइट राइट साइड। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है ये, हम नंबर देते हैं, मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है 2.9567 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो पहले नियम तो है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसमें वन, वन टू थ्री फोर, तो फोर साइड, फोर टाइम्स बढ़ेगा, ये यहाँ से ये 2.9 था, तो यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा, है ना, फोर डिजिट्स यस, आगे बढ़ेगा। फोर की थ्री कितना बताइए, 4। ये गलत है कि गलत है कि सही है। गलत है। हाँ, क्योंकि जीरोज हमारे थ्री हैं, तो हमको देना है कि थ्री मतलब जितने हमारे जीरोज हैं उतने नंबर तक, हम डिजिट तक राइट को आएंगे, जितने हमारे पास यहाँ पर थ्री जीरो हैं, तो थ्री आएंगे, फोर नहीं है, कितने आएंगे, क्योंकि हमारे 4 पास, है, 4 है तो 4 आएंगे। नहीं नहीं, फोर के बाद डेसिमल है, लेकिन मतलब हमारा ऐसे नहीं, मतलब हमारा हमारे पास कितने कितने हमारे पास जीरो यहाँ पर है, तो 1 2 3, ये तीन जीरो है, तो थ्री जीरो ही तो हमारे इसमें ऐड होंगे, तो तीन जीरो ऐड हो गए। अब 1 2 3, थ्री पॉइंट के बाद ही तो हमारा डेसिमल आएगा। पर्पस ये है कि तीन जीरो बढ़े, तो तीन डेसिमल नंबर्स के बाद तक हमारा डेसिमल शिफ्ट होगा। क्लियर ना। नहीं, जैसे हमारा लेफ्ट साइड से है, हाँ मतलब 9567, हाँ, और फिर इसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा जो हमारे लेफ्ट साइड की संख्या है, यानी हाँ, 2.9567। 7 राइट, तो इसमें पॉइंट 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद 4 डिजिट है। तो हाँ, नीचे हम 4 डिजिट के बाद ही डेसिमल देंगे। फोर डिजिट मतलब हाँ, और लेकिन वो भी राइट राइट साइड, साइड से। हाँ राइट साइड, हाँ, राइट राइट साइड राइट से। साइड,
राइट साइड हाँ, से प्रीवियस फोर, साइड। राइट साइड से फोर, लेफ्ट साइड से थ्री। लेफ्ट साइड से हमको मूव करना होता है क्योंकि हमारे पास कितने डिजिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हुए, तो थ्री। और राइट साइड से हमें करना है काउंट, तो हम करेंगे फोर। क्लियर? यस। यस। ऐसे डिवीजन में है। डिवीजन में क्या होता है कि वी हैव टू सी कि डेसिमल पॉइंट वाले काउंट कितने नंबर है, काउंट कर लिया हमने। उसके बाद डेसिमल पॉइंट को क्या करना है कि नाउ इन द क्वोशेंट पुट द डेसिमल पॉइंट टू गिव एज मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल एज देर आर इन द डिविडेंड। मतलब कि डिनोमिनेटर में, बात समझना है यहाँ पर, डिनो मज लिखा हुआ है यहाँ पर ये 0.0204 अपॉन लिखा हुआ है 17। ठीक है, इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे। नंबर जो लिखा हुआ है, नंबर क्या लिखा हुआ है, 204, ये डेसिमल भूल जाओ अभी। अभी लिखा है केवल 204 लिखा हुआ है। बोलिए तो स्टूडेंट तो क्या करेंगे, कितना आएगा, 7 3 17 17 3 17 टू जा 34, ये आ गया। अब देखना है कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल था, तो 1 2 3 4, तो फोर के बाद तो यहाँ पर 12 भी है, 1 2 है आपके डिजिट। तो हमें यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा कितने डिजिट यहाँ पर है। यहाँ पर है 1 2। अभी हमें दो और चाहिए, तो क्या हम क्या करेंगे, 0 0 1 2। अभी यहाँ पर पॉइंट यहाँ लगेगा यस। और एक जीरो लगेगा, वो जो 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 उसका फॉर्मेट है 0.001। ठीक है। डिवाइडिंग ए डेसिमल फ्रैक्शन बाय ए डेसिमल फ्रैक्शन। यस। अगर कोई डेसिमल नंबर है, ये फ्रैक्शन बोल रहे हैं बार बार, बट लेकिन वो नंबर है, वो डेसिमल नंबर है। डिवाइडिंग ए डेसिमल नंबर बाय ए डेसिमल नंबर। जब कोई डेसिमल नंबर हो और डेसिमल नंबर को हम डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। हम तो बढ़ते हैं, कॉमन सेंस से बढ़ाते हैं, बट लेकिन रूल ये होता है कि जैसे मान यस। लीजिए इन्होंने जितने ऊपर डेसिमल, नीचे जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है, तो न्यूमरेटर को बोलते हैं, जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर को बोलते हैं डिविडेंड। और ये है डिवाइजर। एक फ्रैक्शन में ऊपर जो लिखा होता है न्यूमरेटर को बोलते हैं डिविडेंड, जिसको भाग देना है, और डिवाइजर होता है जिससे भाग देना है। तो हमको देखना ये होता है कि हम पहले जिससे भाग देना है, मतलब जो हमारा डिवाइजर है, अगर हम किसी प्रकार से उसका, अगर हम डेसिमल, क्योंकि हमको इससे डिवाइड करना होता है, तो इसका पहले हम डेसिमल निकाल लें। तो इसमें दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम पहले 100 और 100 दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दें, जिससे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा डेसिमल से फ्री हो जाएगा। और इसके बाद हम, उसके बाद जो हमने ऊपर यहाँ पर किया था, इस नंबर पे वो हम कर सकते हैं कि भाई अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक नंबर है, एक होल नंबर है, उस नंबर से हम अब उसको, इसको डेसिमल को डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात अब आएगी, जो हमको जो सीखना है, वो ये है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चंस को आने में। जरा पढ़िए नंबर ये 5 जो लिखा हुआ है। Comparison of fraction. Suppose some fraction are to be arranged in ascending or descending order of magnitude. Then convert each one of given fraction in the decimal from the arrange them हाँ, accordingly. जो आप करते हो ना, जो आप करते हो कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखे हो तो उनको तुरंत डेसिमल में बदल दो, और उससे मालूम पड़ जाएगा कि कौन ये नंबर छोटा छोटा बड़ा है। वैसे छोटा बड़ा ये। फ्रैक्शंस को, अरेंज फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए और भी तरीके हैं। हम लोग जो पहले एलसीएम लेकर करते हैं, फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए एलसीएम लेकर भी तरीका होता है। बट इसमें एक ये भी है कि उसको डेसिमल बदल लो, डेसिमल में अगर बदल बदल सकते हो तो।
अगर नंबर छोटे हैं जो ये भी हमारे अनुसार है तो उसको हम अगर अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन के बाद क्या होता है कि वो दिखाई पड़ता है कि भाई नंबर कौन छोटा बड़ा है। क्लियर। छोटा बड़ा या ये अब है ये रिकरिंग डेसिमल, ये क्वेश्चन भी आते हैं। रिकरिंग। हम्म। जरा पढ़िए इसको। if in a decimal fraction a figure or a set of a figure in repeated continuously, then such a numbers of called a recurring decimal जैसे in a जैसे मैं आप बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए आप जरा डिवाइड करेंगे 1/3 को, तो यहाँ पर जीरो है, पॉइंट बढ़ा लगाया, जीरो बढ़ाया, थ्री थ्री जा नाइन, फिर यहाँ वन बचा, फिर थ्री थ्री जा, ऐसे चलता रहेगा लंबाई, ये चलता रहेगा। तो 10, तो 1 पॉइंट जो हम थ्री का क्या हुआ आएगा, 0.333। तो इसको बोलते हैं रिकरिंग। तो इसको हम 0.3 recurring यानी बार का, repeated continuously। यस यस यस, 0.3 बार। अब इन नंबर्स को लिखना तो ठीक है, लिख दिया हमने, बट इन नंबर्स को निकालना, उस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 0.067 बार। अब इसको आपको निकालना है, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, ये निकालना क्या है। होगा? तो ये क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं कि नंबर, ये फर्क, ये तो लिखा तो डेसिमल में है और रिकरिंग में लिखा हुआ है। रिकरिंग में रिपीटिंग भी होता है, तो रिकरिंग है रिपीटिंग। कुछ नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग वाले होते हैं, तो उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन में हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या होगा, यहाँ दिया है, इन्होंने यहाँ दे दिया है, बट लेकिन इसको निकालना एक प्रोसेस है। वो हम अभी सीखेंगे, आगे क्वेश्चन लगाएंगे कैसे निकालते हैं। कुछ भी हमें दिया गया है, 0 पॉइंट कुछ फ्रैक्शन में दिया गया है, 5 3 ये दिया गया है हमको, कैसे इसको निकालना है। इसकी वैल्यू ये 53/100 कैसे आती है, ये एक बार हम लोग। नहीं तो जैसे इसमें इसमें दिया हुआ है 0.6067, हम्म। तो इक्वल यहाँ पे मेंशन कर रखा है 67/199, यस यस, 999। करेक्ट। तो देन केस क्या कहते हैं, सभी वैल्यू में क्या इस तरह से होता है कि नहीं डेसिमल नहीं नहीं, में वन पॉइंट ऐसा ऐसा नहीं। अगर वो डिपेंड करता है बार के ऊपर कि बार किस जगह लगा हुआ है, वो क्वेश्चन लगाने पे आपको आइडिया अगर जब। मानते हैं अपने, अगर मानते हैं कि ये 3 नंबर्स के बाद डेसिमल के 3 नंबर्स में बार लगा हुआ है हाँ इन केस, तो अगर इसी जगह 2 नंबर्स हो या फिर 1 नंबर्स हो तो हाँ, तो क्या उसमें देन कंडीशन पे क्या होना चाहिए? उसमें अंतर आएगा, उसमें उसमें 6 7, मान लीजिए ये लिखा होता 0.067 में होता, चल बात कितना होता, बार जीरो ना होता, ठीक है। तो इसमें 6 से 7/990 आता, ऐसा। उसका तरीका ये होता है कि मान लीजिए पहले इसको एक्स हम मान लेते हैं, एक्स 0.067 बार मान लिया इसको। फिर उसके बाद इसको हम देखते हैं कि कितने डेसिमल लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो पहले इसको हम 10x, 10, क्योंकि हमें हटाना, हमको हटाना हमको है उसका वैल्यू। तो 0.67 बार ये हो गया अभी। अब अब इसको हमको हटाना क्या है, हमको हटाना है एक्चुअली में इसका जो बार वाला है। तो ये जो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6 7 6 7 लिखा बार बार, ऐसे ऐसे चलता रहेगा बार बार ये। तो अल्टीमेटली हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसमें ये चीज कैंसिल हो जाए। तो अब आएगा 100, तो 100 × 10x। तो करेंगे इसको, तो हमारा पास आ जाएगा ये 67.67 बार अगेन। अब हमको इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 100, तो 10x यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने, 100 - 1 किया, और ऐसे इसको कर देंगे तो 67 यहाँ पर आ जाएगा। तो 10x इंटू 99 इजकल टू 67। तो अल्टीमेटली एक्स आ गया आपका 67/990। तो ओके।
तो ये चीजें याद याद करना नहीं होता है, इसको ऑन द स्पॉट लगाने से ही फायदा है, क्योंकि ऐसे शॉर्टकट्स में करेंगे हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला भी क्वेश्चन बनाता है बड़ी बुद्धि से। तो वैसे तो ये बड़ा कॉमन सेंस रहता है। कॉमन सेंस क्या होता है, जितने उसमें जीरो होते हैं या जितने हम्म, डेसिमल के बाद जितने नंबर पर बार लगा होता है, उतने नंबर से हम उतने टाइम्स जो 10 का फैक्टर आता है, वो 10 का फैक्टर 1000 में था। तो इसमें 10 के फैक्टर से घटता है। यहाँ पर अगर एक पॉइंट के बाद जीरो था तो यहाँ पर 10 घटेगा, ऐसे। मतलब वो, लेकिन वो लगाने से आपको अनुभव है कि कितना करना है। क्वेश्चन को याद नहीं करना होता मैथ में, लेकिन हाँ लगा लगा के आपको अपने आप लगेगा कि इसमें कितना, क्या कौन सा स्टेप में क्या होने वाला है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। हम्म, हाँ। अब इसका जो मैंने जो बता दिया आपको, वो नीचे लिखा हुआ है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। जो मैंने बताया कि आप, जो आपने बोला कि इसमें अगर यहाँ लगा हुआ ना लगा हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लगा हुआ 0.173 बार, यहाँ पर केवल थ्री, 173 बार। यहाँ पर केवल थ्री हो रहा रिपीट। तो इसमें भी अगर आप मुझसे पूछो कितना आएगा, तो मैं आपको आंसर सीधे सीधे मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसमें 173, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है। और इसमें आ हम्म, जाएगा, इसमें आ जाएगा 900, ये आएगा 10। पहले करेंगे, पहले हंड्रेड, हाँ ठीक है, ये आएगा। क्लियर ना? इसमें क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि इसमें पहले करना पड़ेगा, अगर हम इसको एक्स मानेंगे मान लीजिए, तो 0.173 बार है ये। हम्म, पहले इसको हम करेंगे क्योंकि हमें पहले डेसिमल को तक पहुंचना होता है। तो पहले हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो इसमें आएगा हम्म, 117.3 बार आएगा। ठीक है। अब हमको हम्म, बार अपने यहाँ से हटाना है। तो 10 से करेंगे तो 10 टाइम्स 100 एक्स इक्वल्स टू 73.3 बार। अब इसको माइनस कर देंगे। और ये भी गलत है, ये भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर, ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू इसमें भी प्रभावित होती है। तो अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 एक्स 10 - 1 इक्वल्स टू, करेंगे तो इसमें तो ये तो कट जाएगा, और 17 से 17 तो इसमें आएगा 156, ये आएगा। तो एक्स बिकम्स 156/900, ये। इसमें ना ये 17 भी इसमें घटता है ना, ये वाला फैक्टर इसमें। ओके। हाँ, इसलिए वो ना वैल्यू वैल्यू बदलती है। मतलब जिस मान लीजिए लिखिए, हम लिखते हैं 173.333 चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 17.333 चल, तो ये तो कट गया पूरा जीरो, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर 7 6 13, यहाँ पर 6 6 में 5 और यहाँ 1। तो ये भी, ये वैल्यू वैल्यू भी इसमें प्रभावित होती है। हम्म, ओके। हाँ, ये हो गया मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल पॉइंट्स वाला हो गया क्वेश्चन। अब कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर, हाँ जो अभी मैंने बताया ना कैसे करते हैं उसमें, तो वो ये प्रोसेस यहाँ बता दिया गया है कैसे कन्वर्ट करना है उसका। जैसे आप एग्जांपल लिया है, तो मान लीजिए यहाँ पर जीरो पॉइंट आप जरा करिए, उसे लगाइए इसको, मान लीजिए 0 पॉइंट। लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.166 है, इसको, इसके ऊपर बार है, 6 के ऊपर केवल बार है। हाँ, ये, इसको लगाइए आप। 6 के ऊपर केवल बार है। हाँ, तो इसमें देखिए पहले इसको एक्स मानते हैं, ठीक है। इसको मान लिया ये एक्स है, जीरो फिर पॉइंट वन सिक्स बार मान लिया। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है कि पहले डेसिमल वाला इशू सॉल्व करिए। डेसिमल 1 पॉइंट लिखा हुआ है, तो पहले डेसिमल को हम इसके पास ले आए, मतलब जो बार है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से पूरी कुछ, तो 10 एक्स करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.6 बार। ठीक है।
अब ये नंबर हमारे पास हम्म, प्रॉपर में बार आ गई है, कोई इसमें डेसिमल कोई भी नंबर इसमें छूटा नहीं है, डेसिमल के बाद सारा है। टूटा नहीं। हाँ। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें कुछ पता है कि ये इसका मतलब ये होता है, इसका ये लिखा है, इसका 1.666 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है पूरा। ठीक है। तो यस। अब इसमें हम जो रिपीटिंग वाला पार्ट को हमें करना है कैंसिल। तो बार 6 में केवल 1 डिजिट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 से। तो 10 टाइम्स 10 एक्स करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, 1.16.66। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ये 2 मान लीजिए, ये 1 मान लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, तो क्या आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 10 एक्स, 10 - 1 इक्वल्स टू, तो यह 16.666 -1.666 करके, तो यह लिखेंगे 1.66 करेंगे, क्या कहता है कि यहाँ से 15 आएगा, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया 10 एक्स और 9 = 15। तो एक्स कितना आ गया हमारा, एक्स आ गया हमारा 15/90। ये अभी भी कट रहा है, 1/6, है ना। ऐसा है, तो इसमें स्टेप्स को बहुत ही सही से फॉलो करना है, स्टेप्स अगर भूल गए, नहीं आता है किसी, तो वो कुछ भी कर ले, आंसर निकाल नहीं पाएगा। नहीं, इसमें जैसे आपने निकाल दिया 1.666, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें 16.666 यानी 6 बार, हाँ मतलब ये वैल्यू कहाँ से आपने प्रेजेंट कर दी 1.666? ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है वन इसका पॉइंट सिक्स सिक्स ये वाली वैल्यू, 6 बार का मतलब क्या है, 6 बार, मतलब ये है कि 666 बार बार रिपीट 6 हो रहा है। नंबर से बार बार रिपीट होना है। ठीक है, तो हाँ। वो लिखा मैंने यहाँ पर 1.666 लिख दिया। अब मैंने इसमें 10 6 से नंबर मल्टी, रिपीट हो रहा है। हाँ, मैंने अब इस पूरी क्वेश्चन को मैंने 10 से मल्टीप्लाई दोबारा किया, क्यों किया मैंने, क्योंकि इसमें जो बार है ना वो 1 डिजिट पर है। अगर 2 पर होता तो करता 100 से, अगर, क्योंकि हमको वो बार वाला जो चीज होता है उसी को, तो जो बार 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 जो बार हो रहा है, उस बार 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 होने वाले को ही हाँ। तो हमको उसको करना सब्ट्रैक्ट। तो इसमें क्योंकि 6 पर केवल बार लगा हुआ है, तो केवल 1 डिजिट लगा हुआ है। हाँ। अगर यहाँ पर 66 पर लगा होता मान लीजिए बार, तो हम करते मल्टीप्लाई 100 कर लेते। हाँ। यहाँ पर डिजिट एक ही ओके। है, तो हम 10 से कर रहे हैं, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया। ये ये 10 एक्स जो लिखा हुआ है, ये 10 एक्स केवल डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए था, क्योंकि डेसिमल वाला जो नंबर है वो हमारा पूर्ण नंबर है, वो उसमें बार लगा नहीं है। जो पॉइंट 1 है वो हमारा नंबर ओके। पूर्ण नंबर, वो नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हमने अलग कर लिया। और जितने में बार लगा हुआ है ओके। उतने उतने का हमने काम किया। तो जो बार लगा हुआ वाला ओके। केवल 1 डिजिट है, 6 है, तो हमने फिर दोबारा इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया। और इसके बाद जो नंबर आता है तो वो आता है कि अगर इस नंबर पे अगर एक बार अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर एक डेसिमल शिफ्ट होगा, 1 डिजिट, तो नीचे आ गया वन यस। सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स आ गया ऐसा। अब इन दोनों को अगर हम, क्योंकि हाँ। ये तो सीरीज लंबी जाएगी, तो अल्टीमेटली वी विल सब्ट्रैक्ट। हम्म। जब हमने सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हम्म। किया, तो हमको यहाँ पर ये तो दोनों कट हम्म। गया नीचे और ऊपर, तो यहाँ बचा हमको 15, वो हमने यहाँ पर लिख लिया हम्म। इस तरह से। ये हो गया 10 एक्स हम्म। मल्टीप्लाइड बाई मतलब 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यस यस यस, 2 से देन फर्स्ट को सेपरेट देन किया है। वैल्यू आई। यस। हाँ। तो ओके। इस तरह से क्वेश्चन करे जाते हैं, और इसमें थोड़ा ध्यान करने से कर करके आएगा, क्योंकि जो मैं बता दिया आपको, ये सब बातें करने से, क्वेश्चन लगाने से इसमें काफी अच्छा हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन जो लेते हैं, एक क्वेश्चन नीचे से लेते हैं, कुछ कुछ उसमें लिखे होंगे, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं इसी वाले को। हम्म, हम्म,
इसको लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल 17 में लिखा हुआ है। 17 के एग्जाम्पल थोड़ा हम्म, सिंपल है। ये लेते हैं। 18 हम्म, वाला का 18 लिखा है सेकंड फर्स्ट, 18 में सेकंड वाला, 18 वाले में ये हम्म, सेकंड वाला। 0.12, 0.1254 पर लगाया बार, ठीक है। हम्म। हाँ, इसे करिए। फाइव जीरो। फोर पर बार लगा है तो वन यानी 100 में लगा है बार, 100। हाँ, 100, पहला स्टेप क्या है? 100x। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन यानी 100x इक्वल है 0 पॉइंट, अरे हाँ, जीरो तो वन। पहले स्टेप में पॉइंट्स, पहले पहले स्टेप में डेसिमल देखते हैं हम। देखिए, इसमें 0.12 में बार लगा नहीं हुआ है, इसलिए 0.12 हमारा सेफ है। तो हम पहले इसको बाहर कर हाँ, लें। 1 2 से। तो इसलिए हमने किया हाँ, इसको 100, तो बाहर कर लिया। 12.54 का बार, ठीक है। और हाँ, फाइव अब फोर का बार बार आ लग गया। अब बार भी लगा हुआ है, टू टू डिजिट पे लगा हुआ है। इसको भी अगर हमें यस, रिपीट करना है तो इसको भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्टीमेट लिखा जो ये यस, लिखा हुआ है 12.545454 लिखा हुआ है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार यस, बार ये। तो इसको हमें अगर निकालना है बाहर में, तो हम क्या करेंगे, दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस। तो आ 100 जाएगा से वन पुनः टू मल्टीप्लाई कर। फाइव फोर पॉइंट फाइव फोर फिर बार हो गया, ठीक है। ऐसे इस पे चलता रहेगा। अब हमको ये हम्म, क्वेश्चन हमें दो मिल गई है। इसका प्रोसेस भी हम्म, बस सिंपल रहता है, हमको आगे बढ़ता है। ये टू हो गया और ये हो गया वन। हम्म, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो टू टू इक्वेशन को हम्म। हम वन से फर्स्ट से कर शुरू। सकते, हाँ। तो 100, इधर का 100x ये बच्चा हमारा, और 100 - 1 हमारा वो रहा कॉमन में। तो ऐसे रहा, तो वन हम्म, टू फाइव फोर पॉइंट फाइव फोर ये है। और वहां पर क्या है, 12.54 बार है ये। ऐसे इसको मैच करेंगे तो कितना आएगा, 1 2, और यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर वन 3, टू फोर, 4 2, है ना। फोर, यस, वेरी गुड। 4 2, हाँ। तो एक्स हमारा कितना आ गया, 1242 अपॉन 100 इंटू 99। 242, यस यस यस। 100 × 99। हाँ, अब देखिए ऊपर नीचे ओके, देखिए, जो मतलब। वैल्यू 1242, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा जो सम आ रहा है वो 9 आ रहा है। कितना देख, कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। किसका? टू नहीं, नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका आ रहा है चार नहीं। छः छः तीन नौ आ रहा है। देखिए कितना, देखिए कितना आ रहा है। हाँ? सम कितना आ रहा है, जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, उनका डिजिट का सम कितना आ रहा है, डिजिट सम कितना आ रहा है। 2 + 1 3, 3 + 4 7 + 2 9, तो आ रहा है। तो 9 से जाएगा, तो 9 11 जा, और 9 1 जा, ठीक है। नाइन, 9 3 जा, नाइन। एंड 9 8 जा। सिस्टर क्वेश्चन प्रॉब्लम फोर। हाँ, तो एक्स हमारा कितना आ गया। अभी 2 से कटेगा, अभी 2 से और कटेगा। 11, 4 11। 3 12। हाँ, तो 2 6 जा, 2 9 जा, 50 आ गया। तो 69/550, ये आपका 11, फ्रैक्शन आ गया। यस ठीक, सही। यस। इस तरह से क्वेश्चन हम लगाएंगे, क्वेश्चन और भी हम करेंगे प्रैक्टिस। तो इस तरह से ये टॉपिक पूरा हुआ। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज भी हैं, उस पर भी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। टाइम भी ओवर हो गया है। सो लेट्स मीट इन द सेकंड नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।